जय महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ कामाख्या। जय भैरव बाबा, जय हनुमान जी, जय सद्गुरुदेव महाराज। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड के चतुर्थ स्कंद में 15वां अध्याय की कथा हम लोग सुनने जा रहे हैं। कथा है देवता और दैत्यों के युद्ध में दैत्यों की विजय। इंद्र द्वारा भगवती की स्तुति, भगवती का प्रकट होकर दैत्यों के पास जाना। प्रहलाद द्वारा भगवती की स्तुति, देवी के आदेश से दैत्यों का पाताल गमन। व्यास जी बोले, उन महात्मा शुक्राचार्य का यह वचन सुनकर राजकुमार प्रहलाद अत्यंत हर्षित हुए। प्रारब्ध को बलवान मानकर प्रहलाद ने उन दैत्यों से कहा, युद्ध करने पर भी विजय कभी नहीं होगी। तदंतर विजय की अभिलाषा रखने वाले उन दानवों ने अभिमान से चूर होकर कहा, हमें तो निश्चित रूप से संग्राम करना चाहिए। देव क्या है, इसे हम लोग नहीं जानते। हे दानेश्वर, उधम रहित लोगों के लिए ही देव प्रधान होता है। देव को किसने देखा है, कहाँ देखा है? देव कैसा है और उसे किसने बनाया? अतएव अब हम लोग बल का आश्रय लेकर युद्ध करेंगे। हे दैत्य श्रेष्ठ, हे महामते, आप सर्वज्ञ हैं। आप केवल हमारे आगे रहें। हे राजन, तब उन दैत्यों के ऐसा कहने पर महाबली शत्रुओं को भी मार डालने वाले प्रहलाद ने उनका सेना अध्यक्ष बनकर देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा। दैत्यों को सम्रांगण में डटे हुए देखकर उन सभी देवताओं ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली और वे उनके साथ युद्ध करने लगे। तदंतर इंद्र और प्रहलाद का वह भीषण संग्राम पूरे 100 वर्षों तक होता रहा। वह युद्ध मुनियों को विस्मित कर देने वाला था। हे राजन, शुक्राचार्य के द्वारा संरक्षित प्रहलाद आदि प्रधान दैत्यों ने उस हो रहे महायुद्ध में विजय प्राप्त की। तब इंद्र ने गुरु बृहस्पति के वचनानुसार संपूर्ण दुखों को दूर करने वाली, मुक्ति देने वाली तथा परम कल्याण स्वरूपिणी भगवती का मन ही मन स्मरण किया। इंद्र बोले, हे महामय, हे शूलधारिणी, हे अंबिके, हे शंख चक्र गदा पद तथा खंडग सुशोभित हाथों वाली, हे अभय प्रदान करने वाली, हे देवी आपकी जय हो। हे भुवनेश्वरी, हे शक्ति, हे शक्तादि 6 दर्शनों की नायिका स्वरूपिणी, हे 10 तत्वों की अधिष्ठता देवी, हे महाबिंदु स्वरूपिणी, हे माता आपको नमस्कार है। हे महाकुंडल कुंडलिनी स्वरूपे, हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी, हे प्राण अग्निहोत्र विद्ये, हे दीपशिखात्मिकते, हे अन्नमय मनोमय प्राणमय विज्ञानमय आनंदमय पंचकोश में सदा विराजमान रहने वाली, हे पुक्ष ब्रह्म स्वरूपिणी, हे आनंद कालिके सभी उपनिषदों द्वारा स्तुति, हे माता आपको नमस्कार है। हे माता, आप हम पर प्रसन्न होने की कृपा करें और प्रफुल्लित मुखमंडल वाली हो जाएं। हे जननी, दैत्यों से पराजित हम निर्बलों की रक्षा कीजिए। हे देवी, एकमात्र आप ही हमें शरण प्रदान करने वाली हैं। आप संसार में प्राण स्वरूपा हैं। हे समस्त पराक्रमों से युक्त भगवती, हम लोगों का दुख दूर करने में आप पूर्ण समर्थ हैं। जो भी आपका ध्यान करते हैं वे परम सुखी हो जाते हैं और आपकी उपासना न करने वाले दूसरे लोग दुखी तथा शोक और भय से युक्त रहते हैं। मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले, अहंकार शून्य तथा आसक्ति रहित संत लोग संसार सागर के असीम जल को पार कर लेते हैं। हे देवी, हे विश्वजननी, आप विस्तृत प्रभाव वाली हैं। भक्तों की रक्षा के लिए आप प्रकट हो जाती हैं। आप भक्तजनों का दुख दूर करने में
समर्थ प्रताप वाली हैं। इस संपूर्ण जगत का संहार करने के लिए आप काल स्वरूपिणी हैं। हे अम्बा, कौन मंदबुद्धि प्राणी आपका चरित्र जान सकता है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, इंद्र, यम, वरुण, अग्नि, वायु, निगम, आगम तथा महातपस्वी मुनिगण भी आपकी अनुपम महिमा को जानने में समर्थ नहीं है। हे उमे, जो आपकी भक्ति में तत्पर हैं वही परम धन्य हैं और संसारिक दुखों से मुक्त होकर दुख के समुद्र में डूबे रहते हैं। किंतु जो लोग आपकी भक्ति भावना से वांछित हैं वे जन्म मरण रूपी तरंगों वाले दुख में भव सागर को पार भी नहीं कर सकते। जिन भाग्यशाली लोगों के ऊपर स्वच्छ चवर डुलाए जा रहे हैं, जो हास विलास का सुख भोग रहे हैं तथा जो सुंदर यानों पर सवारी कर रहे हैं, उनके विषय में मैं तो यही सोचता हूँ कि उन्होंने पूर्व जन्म में अनेक विधि पूजनोपचारों से निश्चय ही आपकी पूजा की है। पूजित होते हुए जो लोग उत्तम हाथियों पर विराजमान रहते हैं, जो रमणियों के साथ अमोद प्रमोद में संलग्न हैं और जो विनम्र सामंतों के साथ चलते हैं, मैं मानता हूँ कि उन्होंने अवश्य आपकी पूजा की है। व्यास जी बोले, तब इंद्र के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती विश्वेश्वरी तुरंत प्रकट हो गई। उस समय वे सिंहासन पर बैठी हुई थी। वे 4 भुजाओं से युक्त थी। उन्होंने शंख चक्र गदा पद धारण कर रखा था। उनके नेत्र सुंदर थे। वे लाल वस्त्र पहने हुए थी और वे देवी दिव्य मालाओं से विभूषित थी। प्रसन्न मुखमंडल वाली भगवती ने उन देवताओं से कहा, हे देवताओं, आप लोग भय का त्याग कर दें। अब मैं आप लोगों का कल्याण अवश्य करूंगी। तब ऐसा कहकर सिंह पर सवार वे परम सुंदरी भगवती तुरंत वहाँ चल पड़ी जहाँ अभिमानी दानव विद्यमान थे। प्रहलाद आदि सभी प्रमुख दानव भगवती को सामने स्थित देखकर भयभीत हो आपस में कहने लगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। संभवतः यह चंडिका भगवान नारायण से मिलकर यहाँ आई हैं। इसी ने महिषासुर का वध किया था तथा चंडमुंड का विनाश किया था, जिसने पूर्व काल में अपनी वक्र दृष्टि से मधुकैटभ का संहार कर डाला था। यह अंबिका अब हम सबको अवश्य मार डालेगी। इस प्रकार उन्हें चिंता से व्याकुल देख कर प्रहलाद ने उनसे कहा, हे श्रेष्ठ दानव, इस समय हमें युद्ध नहीं करना चाहिए बल्कि भागकर यहाँ से चले जाना चाहिए। तब भागने की चेष्टा करने वाले उन दानों से नमुचीने ने कहा, हे जगन्माता भगवती, कुपित होकर शस्त्रों से हम लोगों का संहार अवश्य कर देगी। इसके बाद उसने प्रहलाद से कहा, हे महाभग, आप ऐसा उपाय करें जिससे हम लोगों को दुख न मिले। उन भगवती की स्तुति करके उनकी आज्ञा से हम लोग इसी क्षण पताल के लिए प्रस्थान कर दें। प्रहलाद बोले, सृष्टि पालन और संहार करने वाली सभी प्राणियों की माता तथा भक्तों को अभय प्रदान करने वाली शक्ति स्वरूपा भगवती महामाया की मैं स्तुति करता हूँ। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर परमार्थ वेता विष्णु भक्त प्रहलाद दोनों हाथ जोड़कर जगत जननी भगवती की स्तुति करने लगे, जिसने यह संपूर्ण चराचर जगत माला में सर्प की भांति प्रतीत हो रही है। सबकी अधिष्ठान स्वरूपा उन ह्रीं मूर्ति धारणी भगवती को नमस्कार है। यह स्थावर जंगात्मक संपूर्ण विश्व आपसे ही उत्पन्न हुआ है। जो दूसरे के कर्ता हैं वे ही निमित्त मात्र हैं, क्योंकि वे ही आपके बनाए हुए हैं। हे देवी, आपको नमस्कार है। हे महामाय, आप सभी प्राणियों की जननी कही गई हैं। स्वयं आपके ही द्वारा बनाए गए देवताओं और दैत्यों में आपका यह कैसा भेदभाव।
पुत्र अच्छे हों अथवा बुरे, उनमें माता का कैसा भेदभाव, उसी प्रकार देवताओं और हम दैत्यों में आपको इस समय भेदभाव नहीं करना चाहिए। हे माता, दानव चाहे जिस किसी भी प्रकार के हों, किंतु वे आपके ही पुत्र हैं, क्योंकि आप पुराणों में विश्व जननी बताई गई हैं। वे देवता भी तो निश्चित रूप से वैसे ही स्वार्थी हैं जैसे हम दैत्यगण। देवताओं और दैत्यों में अंतर नहीं है, यह भेद केवल मोहजनित है। जैसे हम लोग धन, स्त्री आदि की भोग में दिन रात आसक्त रहते हैं, वैसे ही देवता भी तो विषय भोग में लीन रहते हैं। अतः वे देवेश्वरी असुरों और देवताओं में भेद कैसा? वे भी काश्यप जी की संतान हैं और हम भी उन्हीं काश्यप जी से उत्पन्न हुए हैं। हे माता, ऐसी स्थिति में हमारे प्रति आपके मन में यह विरोधाभाव कैसे उत्पन्न हो गया? हे माता, जब सबकी उत्पत्ति में आप ही मूल कारण हैं, तो इस प्रकार भेद करना आपके लिए उचित नहीं है। देवताओं तथा हम दैत्यों में आपको सम्मान व्यवहार रखना चाहिए। गुणों से संबंध होने के कारण ही संपूर्ण देवता तथा दैत्य उत्पन्न हुए हैं। तब गुणों से युक्त केवल वे देहधारी देवता ही आपके प्रिय क्यों हैं? काम, क्रोध और लोभ सभी प्राणियों के भीतर सदा विद्यमान रहता है, अतः कौन व्यक्ति विरोधाभाव से शून्य रह सकता है? मैं तो समझता हूँ कि अपने विनोद के लिए आपने ही युद्ध देखने की इच्छा से निश्चय ही हम दैत्यों तथा दैत्यों के बीच, देवताओं के बीच भेद उत्पन्न करके परस्पर यह विरोधाभाव पैदा कर दिया है। अन्यथा हे अनधे भाइयों में परस्पर विरोध कैसा? हे चामुंडे, यदि आप दैत्यों और देवताओं में कलह देखना न चाहती तो यह विरोधाभाव नहीं होता। हे धर्मज्ञ, मैं धर्म को जानता हूँ और इंद्र को भी भली भांति जानता हूँ, तथापि हे देवी, भोग के लिए हम लोगों के बीच कलह सदा से होता रहता है। हे अंबिके, आपके अतिरिक्त संसार में कोई भी एक शासक नहीं है। कौन बुद्धिमान प्राणी किसी लोभ की बात पर विश्वास करेगा? किसी समय की बात है कि देवताओं और असुरों ने मिलकर इस समुद्र का मंथन किया, किंतु विष्णु ने अमृत रत्न के विभाजन में छल पूर्वक देवताओं और असुरों में भेद भाव किया। आपने पालन कार्य के लिए विष्णु को जगत गुरु बनाया, किंतु उन्होंने लोभवश दिव्य सुंदरी लक्ष्मी को स्वयं अपना लिया। उसी प्रकार विष्णु की ही इच्छा से इंद्र ने ऐरावत, हाथी, पराजित, कामधेनु तथा ऊंचे श्रव घोड़े को ले लिया तथा अन्य देवताओं ने शेष सब कुछ ग्रहण कर लिया। इस प्रकार का अन्याय करके देवता साधु बन गए। यदि आपका धर्म का लक्षण देखें तो उससे ज्ञात हो जाएगा कि देवता निश्चित रूप से अन्यायी हैं। महाभिमानी विष्णु ने ऐसा अन्यायी देवताओं को उच्च स्थानों पर प्रतिष्ठित किया। इसके विपरीत दैत्यगण पराभूत हुए। अब आप ही धर्म का लक्षण देख लीजिए। धर्म कहाँ है? धर्म का स्वरूप कैसा है? कैसा कार्य हुआ है? और साधुता कहाँ है? अब मैं किसके आगे अपनी बात कहूँ? मीमांसक मत तो प्रसिद्ध ही है। मीमांसक निरीश्वरवाद का समर्थन करते हैं। न्यायिक विद्वान युक्तिवाद के ज्ञात और वैदिक विद्वान विधि के ज्ञाता कहे जाते हैं। कुछ लोग विश्व को सकृत मानते हैं। उनमें कुछ लोग विश्व का रचयिता पुरुष को और कुछ लोग प्रकृति को बताते हैं। जड़वादी लोग इसे विपरीत प्रकार की बात करते हैं। यदि इस विस्तृत संसार में कोई एक कर्ता होता तो एक ही कर्म के विषय में लोगों को परस्पर विरोध कैसा होता? वेद में एक मत नहीं है और उसी प्रकार शास्त्रों में भी मतैक्य नहीं है। उन वेदविदों के वचन में भी
एक वाक्यता नहीं है, क्योंकि यह समस्त सार्वजनिकात्मक जगत ही स्वार्थपरायण है। संसार में कोई भी न तो निःसृप्त हुआ है और न होगा। चंद्रमा ने जानबूझकर अपने गुरु बृहस्पति की भार्या का बलपूर्वक हरण कर लिया। उसी प्रकार धर्म का निर्णय जानते हुए भी इंद्र ने महर्षि गौतम की पत्नी के साथ अनाचार किया। देवगुरु बृहस्पति ने अपने छोटे भाई की गर्भवती भार्या के साथ रमण किया और गर्भस्थ शिशु को शाप दिया और तथा उसे अंधा बना दिया। हेम्बिके सत्व संपन्न होते हुए भी विष्णु ने बलपूर्वक सुदर्शन चक्र से निरपराध राहु का सिर काट लिया। मेरा पौत्र बलि धर्मात्माओं में श्रेष्ठ वीर, सत्यव्रत में संलग्न रहने वाला, यज्ञकर्ता, महादानी, शांत, सर्वज्ञ तथा सबका सम्मान करने वाला था। पूर्व काल में कपट ज्ञानी विष्णु ने वामन का रूप धारण करके उस बलि के साथ भी छल किया और उसका सारा राज्य छीन लिया। फिर भी विद्वान लोग देवताओं को धर्मनिष्ठ कहते हैं और चाटुकारितापूर्ण वचन बोलते हैं कि धर्मवादी होने के कारण ही देवता विजय को प्राप्त हुए। हे जगत जननी, यह सब सोच समझकर आप जैसा चाहें वैसा करें। यदि दानव आपकी शरण में हैं, अब आप उनका संहार करें अथवा उनकी रक्षा करें। श्री देवी बोली, हे दानव, तुम सब लोग पताल चले जाओ और वहाँ पर निर्भय तथा सुख रहित होकर इच्छा अनुसार निवास करो। सब अभी तुम लोगों को समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। वह काल ही अच्छे या बुरे कार्य में कारण बनता है। परम संतोषी लोगों को सभी जगह सदा सुख है, किंतु लोभ युक्त मन वाले लोगों को तीनों लोकों का राज्य भी मिल जाने पर भी सुख नहीं प्राप्त होता। सत्ययुग में भी नानाविध भोगों के रहते प्रबल कामना वाले लोगों का सुख भी पूरा नहीं हुआ है। अतः सभी दैत्य मेरी आज्ञा मानकर इस पृथ्वी को छोड़कर अभी पाताल में चले जाएं और वहां निष्पाप होकर रहें। व्यास जी बोले, भगवती का यह वचन सुनकर सभी दानवों ने ठीक है ऐसा कहकर उन्हें प्रणाम किया और उनकी शक्ति से रक्षित होकर वे वहां से चल पड़े। तत्पश्चात भगवती अंतर्ध्यान हो गई और देवता अपने अपने लोक चले गए। उस समय सभी देवता तथा दानव बैर भाव छोड़कर रहने लगे। जो मनुष्य इस संपूर्ण कथानक को सुनता अथवा कहता है वह सभी दुखों से मुक्त होकर परम पद प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड के चतुर्थ स्कंद में 15वां अध्याय ओम ततस्तम। जय महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ कामाख्या, जय 10 महाविद्या, जय सद्गुरुदेव महाराज। मैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथा जो माता जगत जननी भवानी आदिशक्ति माता परा अम्बा भगवती माँ दुर्गे माँ कामाख्या, जिन्होंने इस समस्त जगत का, समस्त ब्रह्मांड का उत्पत्ति के कारण हैं, जिनके द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि देवता जीव निर्जीव सभी का उत्पत्ति हुआ। इस ब्रह्मांड में, समस्त ब्रह्मांड में वो जगन्मयी माता हर जगह व्याप्त हैं। हमारे अगल बगल, ऊपर नीचे, दसों दिशाओं में हम जो सुनते हैं, हम जो कहते हैं, हम जो देखते हैं और हम जो करते हैं, माँ भगवती के प्रेरणा के द्वारा ही करते हैं। तो इसलिए इस धरती पे पूरे विश्व के सभी लोगों को माता के शरण में जाना चाहिए। माँ भगवती, पराम्बा, माँ कामाख्या, जगत जननी,
महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती ही सर्वमयी हैं। यदि हम सब उनकी शरण में जाते हैं, भक्ति भाव और आदर से अपने चित्त को शांत रखते हुए उनकी आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो माँ उस व्यक्ति को सुख और भौतिक सुख, धन धान्य से परिपूर्ण करती हुई अंत समय में माँ भगवती अपने चरणों में समायुज कर लेती है। हर मनुष्य को चाहिए माँ भगवती पराम्बा आदिशक्ति माता का ध्यान करना। माँ भगवती हमारे हृदय में समस्त सभी के जीव निर्जीव, सभी पशु पक्षी पेड़ पौधे, सबके अंदर माँ भगवती पराम्बा आदिशक्ति माँ भवानी का अंश मात्र है। यदि हम अपने आप में माँ भगवती माँ भवानी का ध्यान करते हैं तो अवश्य कल्याण होगा। इस सत्य को सभी को जानना चाहिए और घर में माँ भगवती की कथा सभी को कहना चाहिए। जय माँ कामाख्या, जय महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ कामाख्या, जय भैरव बाबा, जय हनुमान जी, जय सद्गुरुदेव महाराज। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लूं क्लीं जुं सं ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हं सं लं छं फट स्वाहा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मई बाबा बाबा सब कहे, मैया कहे न कोई, बाबा के दरबार में मैया कहे सब होए। जय माँ कामाख्या, जय माँ शेरावाली, जय माँ वैष्णवी।